भगवान ने अपने शरीर को कठोर बना लिया। और भगवान कितना कठोर बन गए, भगवान पत्थर के समान कठोर बन गए। कभी कभी मन में भाव आता है, क्या भगवान पत्थर की तरह कठोर है? तो मेरे भाई, भगवान के दो रूप हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते, एक सिक्के के दो पहलू होते, ऐसे ही मेरे भगवान के भी दो रूप हैं। एक रूप बोले वज्रादपि कठोराणी, भगवान वज्र से, पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। लेकिन दूसरा रूप बोले मृदुनी कुसुमादपि, भगवान तो फूल से भी ज्यादा कोमल है। भगवान इतने कोमल हैं, भगवान इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी मैया भगवान के चरणों के पास में बैठ करके भगवान के चरण दबाती नहीं है। क्योंकि अगर भगवान के चरण लक्ष्मी मैया जरा सा तेज दबा देती हैं तो भगवान के चरण लाल पड़ जाते। लक्ष्मी जी भगवान के चरण सहलाया करती हैं। मेरे भगवान इतने कोमल हैं। लेकिन इतने कोमल भगवान जो भक्तों के लिए कोमल हैं, वही भगवान आज तृणावर्त के लिए कठोर बन गए। तृणावर्त जब बार बार भगवान की गर्दन नहीं घुमा पा रहा तो तृणावर्त को धोखा हो गया। तृणावर्त ने सोचा, लगता है कन्हैया के धोखे हम कोई काला पत्थर उड़ा करके ले। इतना ही अंतर है भक्त में और अभक्त में। जो भक्त होते हैं वो छोटे से काले से पत्थर में शालिग्राम भगवान का, नारायण भगवान का दर्शन कर लेते। और जो भक्त नहीं होते उनके सामने भगवान भी आकर के खड़े हो जाएं तो वो भगवान को पहचान नहीं पाते। आज ये तृणावर्त भगवान को पहचान नहीं पा रहा। मेरे भाई, भगवान को देखा के लिए नेत्रों की आवश्यकता है। भक्त के पास में दो नेत्र होते, और अगर ये दो नेत्र हो तो हमको भी भगवान का दर्शन होगा और निश्चित होगा। लेकिन ये दो नेत्र हैं कौन से? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग के नेत्र हो तो हमको भगवान का दर्शन होगा। और कोई ये कहे भगवान सतयुग में मिलते, भगवान त्रेता में मिलते, भगवान द्वापर में मिलते, तो माफ करना मेरे भाई, ये झूठ है। भगवान तो कलयुग में भी मिलते, और भगवान आंख वालों को भी मिलते, और भगवान बिना आंख वालों को भी मिलते। आंख वालों ने भगवान का दर्शन किया, किसने? मेवाड़ की मीराबाई ने भगवान का दर्शन किया। न जाने कौन सा ममीरा, ममीरा कहते हैं काजल को, न जाने कौन सा ममीरा लगाए बैठी थी मीरा, वो तो आंख बंद करके भी गोविंद देख लेती थी। मेवाड़ की मीरा को मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया। मेवाड़ की मीरा को मारने के लिए जहर भेजा गया। और कहते हैं जिस समय मीरा के पास में जहर का प्याला भेजा गया, मीरा के पास में आकर के कहा गया, मीरा ये ठाकुर का चरणामृत है, पी लो। उस काले काले जहर के प्याले को लेकर के ठाकुर का चरणामृत समझ करके मीरा ने अपने मस्तक पर लगाया। मीरा जहर पीने जा रही थी, मीरा की दासी आ गई। मीरा की दासी ने कहा, मीरा पागल मत बनो, तुमको पता है भगवान को जब स्नान कराया जाता भगवान का चरणामृत कैसा होता है? कल आपने भी भगवान का चरणामृत पाया। भगवान का चरणामृत कैसा होता? बोले भगवान का चरणामृत सफेद सफेद होता, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से मिल करके भगवान का चरणामृत बोले सफेद सफेद होता। और मीरा ये काला काला जहर है, जहर मत पियो। मीरा बोली, बहन बात तो सही कहती हो, लेकिन शायद तुमको पता नहीं
कि हमने जिससे प्रेम किया वो है कैसा, वो काला एक बांसुरी वाला। हमने काले काले कन्हैया से प्रेम किया है। हो सकता है जिस समय भगवान को स्नान कराया जा रहा हो, कन्हैया के श्याम रंग की छटा इस चरणामृत में आ गई हो, इसलिए ये चरणामृत भी काला काला दिखाई पड़ रहा। और आज मीरा ने जहर को पिया, लेकिन जहर पीने के बाद मीरा अमर हो गई। मीरा ने भगवान का दर्शन किया और आज तक कोई नहीं जानता मीरा गई कहां। मीरा सशरीर रणछोड़ राय जी की मूर्ति में समा गई। मीरा ने भगवान को पाया, आंख वाली मीरा ने भगवान को पाया और बिना आंख वाले सूरदास ने भगवान को। जिस समय सूरदास जी महाराज वृंदावन में निवास कर रहे थे, सूरदास जी रोज जाते थे, रोज जाकर के बांके बिहारी का दर्शन करते। और बांके बिहारी ने जिस रंग की पोशाक पहनी होती, सूरदास जी उसी रंग की पोशाक का पद बना करके गीत गायन करते। बिहारी जी के पुजारियों ने सोचा लगता है कोई इसको बता देता। बिहारी जी के पुजारियों ने आज परीक्षा लेने की सोची। इन्होंने घोषणा कर दी, आज हमारे बिहारी जी ने केसरिया रंग का जामा पहना है। घोषणा करी कि केसरिया रंग का जामा पहना। तो आज बिहारी जी के शरीर पर इन पुजारियों ने एक भी वस्त्र नहीं पहना। जैसे ही पर्दा खोला, सूरदास की बंद आंखों ने बांके बिहारी का दर्शन किया। सूरदास जी के मुख से शब्द निकल पड़े, आज हरि देखा मैं नंगम नंगा। आज तो मेरे ठाकुर ने कोई वस्त्र नहीं पहना। मेरे भाई, भगवान को देखना हो तो भगवान को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता। भगवान इन साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ते। जैसे किसी की दूर की दृष्टि कमजोर हो जाए तो दूर चीज तो होती है, दूर वस्तु तो होती है, लेकिन देखने वाले को दिखाई नहीं पड़ती। किसी की पास की नजर कमजोर हो जाए तो चीज तो पास में रखी रहती, लेकिन दूर तो साफ साफ दिखता है और पास की चीज दिखाई नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार से हमारी आपकी सबकी पास की नजर कमजोर हो गई। हमको दूर तक बहुत दिख रहा, हम बहुत दूर की सोचते हैं, लेकिन पास का दिखाई नहीं पड़ता। हम दूर की बहुत सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन पास में दिखाई नहीं पड़ता कि हम जो करेंगे कह रहे हैं वो करने के लिए बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। संसार में हमें दूर के लोग दिखाई पड़ रहे और सबसे पास के हमारे कन्हैया, हमारे भगवान हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। इसके लिए हमको भी चश्मा लगाना पड़ेगा और इस चश्मे में ज्ञान और वैराग्य के हमको शीशे लगवाने पड़ेंगे। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, और एक बार ज्ञान वैराग्य का चश्मा लग गया तो हमको भगवान का दर्शन हो। ये तृणावर्त भगवान को मारने के लिए आया और भगवान ने तृणावर्त को ही मार दिया। तृणावर्त का उद्धार हुआ, भगवान के नामकरण संस्कार का अवसर आया। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी महाराज ने गोकुल में आकर के नंद बाबा से कहा, बाबा हम आपके बालक का नामकरण संस्कार करें। नंद बाबा ने कहा, अभी मुहूर्त देख लिया जाए, कब करोगे, कैसे करोगे? बोले, बाबा बहुत सुंदर मुहूर्त है, आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी, हम गौशाला में बैठ करके लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। गौशाला की बहुत महिमा। आप अपने घर में माला लेकर के जप करो, आपको जितना फल मिलेगा, आप जाकर के गौशाला में गायों के बीच में बैठकर के माला लेकर के जप करो, आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो जाएगी। गर्गाचार्य जी कहते हैं, गौशाला में ही हम लाला का नामकरण करेंगे। गौशाला में आज सुंदर चौक पूरी गई, मंगल
स्थापित किया गया। गणेश भगवान और गौरी